नहीं भैया, मैं भैया यहाँ सवाल नहीं, I'm not. No, listen, please respect what I'm saying. I have come here to give a clear message. I'm not interested in answering questions that are designed to divert the issue. Please listen to me. I have made my statement. Thank you very much. Sir, what is your idea of Manipur, sir? इतना बता दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया और मणिपुर की स्थिति को भयंकर बताते हुए राहुल गांधी ने कई आरोप केंद्र सरकार पर जड़ दिए। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने वहां के शिविरों का दौरा करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल गांधी ने मणिपुर की स्थिति को लेकर कई बातें कही। लेकिन जब मणिपुर पर पत्रकारों ने राहुल गांधी से सवाल किया तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर फरार हो गए। जी हां, ये तस्वीरें जब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से सवाल किया तो राहुल गांधी उल्टा पत्रकारों पर ही झल्लाए और कहा कि मैं जो कह रहा हूं उसका सम्मान करें, मैं यहां एक स्पष्ट संदेश देने आया हूं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप प्रधानमंत्री से कहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो आपके सवालों का जवाब दे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों पर झल्लाए हो, उनके सवाल का जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया हो। ऐसे कई मौके आए हैं जब राहुल गांधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो किसी मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है तो राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर या तो भाग जाते हैं या फिर उल्टा पत्रकार पर ही बरस जाते हैं। तो एक बार फिर से मणिपुर में यही देखने को मिला, जहां पर राहुल गांधी ने मणिपुर की स्थिति को लेकर अपनी पूरी बात रखी। लेकिन जब वहां मौजूद पत्रकारों ने राहुल गांधी से मणिपुर की सिचुएशन को लेकर, मणिपुर पर उनका क्या राय है उसको लेकर जब सवाल किए तो राहुल गांधी वहां से उठकर भाग खड़े हुए और राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा कि मणिपुर जो है वो एक खूबसूरत राज्य है भारत का। इसका पूरा कहने का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आप भी देखिए कि किस तरीके से जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से मणिपुर को लेकर सवाल किया तो राहुल गांधी पत्रकारों के सवाल पर झुंझलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग निकले। नहीं भैया, मैं भैया यहाँ सवाल नहीं, I'm not. No, listen, please respect what I'm saying. I have come here to give a clear message. I'm not interested in answering questions that are designed to divert the issue. Please listen to me. I have made my statement. Thank you very much. Sir, what is your idea of Manipur, sir? इतना बता दीजिए। I feel that it is important that the Prime Minister come here, listen to the people of Manipur, try and understand what is going on in Manipur. After all, Manipur is a proud state of the Indian Union, and it's very important that the Prime Minister, especially, even if it wasn't a tragedy, even if there was no tragedy, the Prime Minister should have come to Manipur. And in this huge tragedy, I request the Prime Minister to take 1 day, 2 days of his time and just come and listen to the people of Manipur. It will comfort the people of Manipur, and we are, as the Congress Party, ready to support anything that would improve the situation here. Thank you very much. नहीं भैया, मैं भैया यहाँ सवाल नहीं, I'm not. No, listen, please, one second, please respect. There are 4 points that. Please respect what I'm saying. I have come here to give a clear message. I'm not interested in answering questions that are designed to divert the issue. Please listen to me. I have made my statement. Thank you very much. Sir, what is your idea of Manipur, sir? इतना बता दीजिए। Manipur is one of the most beautiful states of the Indian Union. Thank you. तो लगातार ये हमने देखा है कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो मोदी सरकार को घेरता रहा है। जिस तरीके से कई महीनों पहले ये मुद्दा उठा था, हालांकि वहां पर मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के कई नेता और मंत्री वहां पर गए थे। बावजूद इसके मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर रही है। अब राहुल गांधी जो कि 99 सीटों
के बाद लगातार एक अलग तेवर और क्लेवर में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो तस्वीर देखने को मिली। उन्होंने जिरीबाम में एक राहत शिविर का दौरा किया और साल भर से चल रही जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों से बातचीत उन्होंने की। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला पूर्वोत्तर का दौरा था और राहुल गांधी ने जब मणिपुर का दौरा किया तो वहां पर जब वो तमाम शिविरों में पहुंचे तो मणिपुर की त्रासदी को उन्होंने भयंकर कहा और कहा कि पिछले साल मई में हिंसा हुई और उसके बाद से राज्य की मेरी तीसरी यात्रा है, लेकिन उन्हें स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वो हिंसा प्रभावित लोगों की पीड़ा सुनने और उनमें विश्वास जगाने के लिए राज्य के दौरे पर आए हैं। हम मणिपुर में शांति लाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। विपक्ष में होने के नाते मैं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यह भी राहुल गांधी के जरिए कहा गया। लेकिन राहुल गांधी के मणिपुर के इस दौरे को लेकर बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बरस पड़े। यहां तक कि मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह कहा कि मणिपुर में तो शांति बहाल करने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है, लेकिन राहुल गांधी जो है वो वहां अशांत करने के लिए मणिपुर को पहुंच गए हैं। वो वहां पर शांति नहीं चाहते हैं, वो शांति भंग करना चाहते हैं। ये तमाम बड़े आरोप जो है बीजेपी के नेताओं ने लगाए और मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि शतक का टोटा और शरारत में लोटा लेकर कांग्रेस पार्टी घूम रही है, राहुल गांधी घूम रहे हैं। मणिपुर में शांति बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहां पर अशांति फैलाने के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखो, एक बात बताएं आपको, कांग्रेस की स्थिति क्या है कि शतक का तो टोटा है लेकिन शरारत का लोटा लेके घूम रहे हैं। अब शतक का टोटा और शरारत का लोटा लेकर के घूमने वाले लोग जो है वो बिना मांगी सलाह देते फिर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की कुंठित कैरेक्टर ये है कि हर जहां पर पीस हो, जहां पर पीस के माहौल को बनने की जरा से भी चांसेस हो तो वहां पर जाकर के आप पंगा लेकर के और वहां पर जो है पीस पे पलीता लगाओ। और जहां तक मणिपुर का सवाल है, मणिपुर के बारे में सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से संवेदनशीलता के साथ डील करने की बात भी की और किया भी है। कहते हैं जी कहा नहीं, अरे आप पार्लियामेंट में सुनते तो हो नहीं, सुना करके उड़नचू हो जाते हो। खुद जो है वो अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उन्होंने पूरा के पूरा इस बारे में विस्तार से बात बताई। खुद प्रधानमंत्री जी ने कही, खुद अमित शाह जी वहां पर गए भी, इन्हें ये पता ही नहीं, कहते जी गए नहीं आज तक। तो आपकी जो है वो नजर और नजरिया दोनों जो है वो गड़बड़ है। राहुल जी, दूसरों की सलाह देने के बजाय कुछ दिन गुजारो तमिलनाडु में, जहां जहरीली शराब से दलित भाईचारे के लोग लगातार मर रहे हैं और इस जहरीली शराब के तार आपके गठबंधन की सरकार के साथ जुड़े हैं। कुछ दिन गुजारो संदेशखली में, बंगाल में, जहां लगातार हत्याएं व बलात्कार हो रहे हैं, घर देखकर, झंडा देखकर घरों को जलाया जा रहा है, लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। कुछ दिन गुजारो नॉर्थ 24 परगना में, जहां तलतला क्लब के अंदर किस तरह बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे लगता है कि ममता जी के राज में तालिबानी शासन व्यवस्था बंगाल में लागू हो चुकी। देश की न्याय व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाकर कंगारू कोर्ट चलाए जा रहे हैं, लोगों को अमानवीय अत्याचार किए जा रहे हैं। दुखद है। तो आपको ये बता दें कि मणिपुर में मैती और कुकी जो दो समुदाय हैं उनके बीच कहीं ना कहीं जो है हिंसा हो रही है और कई लोगों की जान इस पूरी हिंसा में गई है। हालांकि इसको लेकर सरकार गंभीर है, लगातार वहां पर शांति बहाल करने की कोशिश सरकार के जरिए हो रही है, लेकिन विपक्ष जो है इसे सरकार के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहां पर जब बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी की इस मणिपुर यात्रा को लेकर बोलना शुरू
शुरू किया तो उन्होंने एक के बाद एक ये सवाल दागा कि मणिपुर में तो सरकार शांति बहाल करने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन आप क्या पश्चिम बंगाल की तस्वीर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने यह कहा कि उनसे मणिपुर की ये तस्वीर देखी नहीं जा रही है, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की तस्वीर वो देख पा रहे हैं, जहां पर महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, जहां पर महिलाओं को निवस्त्र करके पीटा जा रहा है, जहां पर महिलाओं के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकतें हो रही हैं? क्या ये सब कुछ राहुल गांधी अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? ये सवाल लगातार बीजेपी उठा रही है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस बेशर्मी के साथ पश्चिम बंगाल की घटना पर चुप है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, क्योंकि वहां पर टीएमसी की सरकार है, वो टीएमसी जो कि इंडिया अलायंस में इनका हिस्सा है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर विपक्ष की पूरी चुप्पी, लेकिन मणिपुर पर जब सरकार स्पष्टीकरण संसद में भी देती है तो वहां पर हंगामा करना, वहां पर सरकार को बोलने नहीं देना और उसके बाद मणिपुर जाकर इस तरीके से वहां पर शिविरों का दौरा करना, यह दिखाना कि उन्हें मणिपुर की बहुत ज्यादा चिंता है। यह सब कुछ जो चल रहा है उसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर बरस रही है। लेकिन राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया, उन्होंने कहा कि मणिपुर की स्थिति भयानक है, गंभीर है, ये तमाम बातें कही। लेकिन सवाल तो यही है कि राहुल गांधी ने जो कहा, दरअसल उसको लेकर उसके बाद जब सवाल पत्रकारों ने किया तो सवालों का जवाब देने में राहुल गांधी ने दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? राहुल गांधी ने यह क्यों कहा कि मुझे जवाब देने में दिलचस्पी नहीं है, जो मुद्दे को भटकाने के लिए बनाए गए हो मैंने अपना बयान दे दिया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मणिपुर भारतीय संघ के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल किया तो शायद क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आया होगा, इसलिए राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वहां से भाग निकले, जिसके बाद अब लोग इसको लेकर भी कई तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।